इस समय हम उत्तराखंड के नरकोटा में हैं। यहाँ पर एक तरफ टनल 13 है तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करेंगे तो टनल 12 है। टनल 12 और टनल 13 के बीच में हम खड़े हैं और यहाँ पर क्या काम चल रहा है, किस तरीके की प्रोग्रेस है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक गर्ग जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। गर्ग जी, यहाँ पर मौजूदा स्थिति क्या है और क्या क्या हो रहा है? इस टनल की टोटल लंबाई है 9.4 किलोमीटर। मेन टनल और एस्केप टनल, हमने इसमें 4 फेज से काम किया। P1, P2 और एडिट से 2 फेज मिले हमें। ऐसे ही हमने एस्केप टनल पे 4 फ्रंट से काम किया। P1, P2 और एडिट से 2 फेज। अगर एक्सकेवेशन की बात करें तो दोनों टनल का एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है। फाइनल लाइनिंग वर्क इज गोइंग ऑन। अप्रोक्सीमेट मेन टनल का जो फाइनल लाइनिंग है करीब करीब 500 मीटर के करीब बैलेंस है। फाइनल लाइनिंग बाकी है। बाकी इलेक्ट्रिकल रूम में एक इलेक्ट्रिकल रूम हमने कंप्लीट कर दिया। सर, यहाँ जब ये काम शुरू किया था और आज दोनों में कौन कौन से चैलेंजेज आपके सामने आए और जिनको आपने फेस किया, कुछ बताना चाहें? चैलेंजेस रोक जियोलॉजी है और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। रोक जियोलॉजी है चैलेंजिंग, क्योंकि हम लूज फेस में काम करते हैं। बीच बीच में हमने इसमें क्लास 4 में काम किया है और C2 क्लास में भी काम किया है। यही है चैलेंज। और एक हमने गांव के नीचे से टनल निकाल लिया है बहुत कम लोग कवर में। ओवरबर्डन वहाँ पर कम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। और इस टनल की जब हम बात करते हैं और यहाँ पर ब्रिज की जब हम बात करेंगे तो ब्रिज में तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अफरोज आलम। अफरोज जी, ये जो ब्रिज बन रहा है कितना बड़ा है और इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल हो रही है? ब्रिज 26.15 मीटर का ब्रिज है। हमारा जो ब्रिज का वर्क है मतलब अभी 22 कंप्लीट हो चुका है और A1 साइड का उसका पाइल कैप का प्रोग्रेस चल रहा है अभी। तो इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा? ये हमारा अगस्त तक फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरीके अगस्त? अगस्त। इस ब्रिज की में जो क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस ब्रिज में तकनीक क्या मतलब यहाँ पे हमारा जो है जो स्टील गटर है, स्टील गटर पे बना कर ओपन फाउंडेशन है या किस तरीके? हमारे पाइल फाउंडेशन है। पाइल फाउंडेशन के बाद से हमारा अबिटमेंट टू अबिटमेंट है और उसके बाद से हमारा अबिटमेंट की हाइट है 4.51 मीटर है और उसका कंप्लीट होने वाला है। पाइल फाउंडेशन में क्या होता है? पाइल फाउंडेशन हम क्या प्रोसेस होता है? पाइलिंग करते हैं पाइल फाउंडेशन में। पाइलिंग पूरी हो चुकी है? हाँ, पाइलिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसके इसके ऊपर अब क्या होगा आगे? पाइल बताएंगे क्या क्या चीजें हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे हमारा पाइल कैप का रेनफोर्समेंट बाइंडिंग चल रहा है। पाइल कैप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज हमारा कल हमारा पाइल कैप का कंक्रीट होना है और पाइल कंप्लीट होने के बाद से हमारा अबिटमेंट का प्लानिंग चलेगा रेनफोर्समेंट बाइंडिंग के लिए। और ये सारा जब काम हो जाएगा इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा ये ऊपर से? हमारा पूरा कंप्लीट होने के बाद से हमारा जो स्टील गटर है, अभी हमारा स्टील गटर का फैब्रिकेशन चल रहा है। फैब्रिकेशन होने के बाद से यहाँ पे हम स्टील गटर को असेंबल करने के बाद से हम गटर लॉन्चिंग करेंगे। लॉन्चिंग करने के बाद से हमारा डेस्क स्लैब आएगा। डेस्क स्लैब को कंप्लीट करना है। अच्छा, लॉन्चिंग में क्या प्रोसेस रहता है? लॉन्चिंग में हमारा एक तो ट्रसल लॉन्चिंग करते हैं या तो एक हमारा क्या होता है अब असेंबल करने के बाद से हमारा जो क्रेन आता है, क्रेन से हम उसको उठा के हम उसको असेंबल कर देते हैं। क्या लंबाई है इस पुल की? इस पुल की 26.15 मीटर है। तो यहाँ पर आप समझिए 26.15 मीटर की इसकी लंबाई है और उसके तुरंत बाद एक दूसरी टनल है। यहाँ देखिए, टनल 13 से जब ट्रेन निकलेगी तो सीधा सीधा इस पुल से जाएगी और उसके बाद इस टनल के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम दूसरी टनल दिखा रहे हैं, टनल 12 को दिखा रहे हैं। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, पास में ही इसकी हम कह सकते हैं कि स्केप टनल भी है। स्केप टनल और मेन टनल दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसके अंदर भी जो लाइनिंग का काम है चल रहा है कई जगहों पर, साथ ही साथ किकर का काम साफ साफ दिख रहा है। जब यह काम पूरा हो जाएगा, ये टनल हैंडओवर हो जाएगी, उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रैक डालने का काम शुरू होगा, ट्रैक बेड बिछाने का काम शुरू होगा और उसके भी टेंडर हो चुके हैं। यानी यह पूरा का पूरा काम नियत समय में पूरा किया जाना है और टारगेट दे दिए गए हैं। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नरकोटा, उत्तराखंड।